साथ हमसे ये शेयर कर दी। ठीक है जी। आप लोगों को स्क्रीन शो हो गई है? जी सर। ओके, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। आज हमारा जो टास्क है, आज हमने कुछ फंक्शंस के ऊपर काम करना है कि ओके हम लोगों ने जो काम किया था कल तक कुछ, ठीक है जी, अब हमने उसको क्या करना है, चेक करना है, क्रॉस चेक करना है। और आज हमने आना है, जो मूव करेंगे हम, आज का जो हमारा मेन फंक्शन है वो है फार्मूलाज का। ठीक है, आज हमने देखने हैं कि फार्मूलाज कैसे लगते हैं, कैसे कौन कौन से कुछ जनरल फार्मूलाज जो मार्केट के अंदर। अच्छा, जो आज मैं आपको फार्मूलाज करवा रहा हूँ ना, अगर आपको जस्ट इतने फार्मूलाज आते हैं तो मार्केट जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आप इजीली मार्केट बेस पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे में इम्प्लीमेंटेशन ही हो रही है। ठीक है जी, सीरियल नंबर हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 और ड्रैग करते हैं नीचे कुछ जगह तक 10 तक हम कर लेते हैं। लाइक फार्मूला नेम हमारे पास सम से पहले सर सम जूम आ कर रहा दें, है। ऊपर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मैं कर देता हूँ। फिर अब थोड़ा इजी होगा। सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट, काउंट ए। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ जाता है मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, ठीक है जी, डिवाइड, और हम यहाँ पे एक जनरल परसेंटेज देखेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या चीज आ गई है, हमने क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आना है इन सब चीजों की बेस पे। ठीक है, सबसे पहले सम, अच्छा जी, जमा करने के लिए यूज होता है। ठीक है, किस तरीके से हम लगाते हैं सम का फार्मूला, आप लोगों को आता भी है लगाना, कि हम क्या करते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन, ब्रैकेट ऑन होने के बाद या तो हम नंबर लिखते हैं या कोई सेल का रेफरेंस देते हैं। लाइक मैं इसका कोमा इसका, इन दो का रेफरेंस दे सकता हूँ। ठीक है जी, या फिर मैं यहाँ पे रेशो का साइन, जैसे हम एक्सेल की टर्म में रेंज कहते हैं, इसका साइन लगा के लास्ट सेलेक्ट करूंगा तो बीच के सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लोज किया, आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे वैल्यूज ऐड करते जाएं तो ये आपका सम होता जाएगा। ठीक है जी, लाइक 4 + 5 90 और समथिंग 7। ठीक है जी, ये आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसी तरह से एवरेज की बात आ जाती है। अगर हमें क्या करनी हो, एवरेज करनी हो, फाइंड आउट करनी हो, तो हम एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं कहता हूं इक्वल टू AVERA, एवरेज, ब्रैकेट ऑन। ठीक है जी, और ये सारे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, इंटर प्रेस करूंगा तो ये डिवीजन एरर आपके पास आ जाएगा। क्यों जी, एवरेज क्या करता है, सबसे पहली चीज आपको, लाइक मैंने यहाँ लिखा 8, ठीक है, तो उसने यहाँ पे कर दिया यहाँ 7, तो ये देखें, ठीक है जी। एवरेज बेसिकली मीन को कहते हैं। स्टैट्स के अगर रेलिवेंट लोग हैं तो उन्हें आइडिया होगा, स्टैटिक्स मीन, अरिथमेटिक मीन को कहते हैं। इसमें करता क्या है कि ये पहले इन तमाम वैल्यूज को सम करेगा। ठीक है, इनका सम निकालने के बाद इसको काउंट करेगा, लाइक 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज हैं, तो ये उसके ऊपर डिवाइड कर देगा।
ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटे सी इम्प्लीमेंटेशन दिखाता हूँ। ये पहले सम करता है, फिर उसके बाद इसकी काउंटिंग करता है। ये 1 2 3 4 वैल्यूज हैं, तो 4 अलग उसमें लिखेगा और एंड में क्या करेगा, इसको डिवाइड कर देगा, दिस इनटू दिस। तो ये आंसर, ठीक है जी। तो एवरेज ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैक्स। मैक्स आपका क्या काम करता है, एक सेकंड जस्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया मैक्स का ऑप्शन, ठीक है। मैक्स पे हमारे पास हमने क्या करना होता है, सबसे पहली चीज, मैक्स आपके डाटे के अंदर से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करता है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ऑन, और आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डाटा इंटर करता हूँ, लाइक 8 7 4 5। तो यहाँ देखिए जी, इस डाटा के अंदर से सबसे बड़ी वैल्यू इस टाइम मैक्स है, ठीक है जी। 8 है, सॉरी। तो उसने 8 कर लिया। अब जैसे यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, लाइक 10 करता हूँ, तो ये खुद ब खुद सबसे बड़ी वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बता देगा कि ये कहाँ पे है, ठीक है जी। उसके बाद मिन, इक्वल टू मिन, ये आपकी सबसे छोटी वैल्यू फाइंड आउट करता है। अब मैं इस सारे डाटे को सिलेक्ट करता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो ये देखें जी 4 आपकी सबसे छोटी वैल्यू है इस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग भी कर दूं तो एक सेकंड, ठीक है जी। अब ये इसने क्यों अपडेट नहीं किया, क्योंकि फार्मूले में ये नहीं है। अगर मैं ये ऐड करना चाहता हूं तो मैं यहाँ K9 की जगह पे जाकर 10 करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो साइज सिलेक्शन हो गई और इंटर किया तो यहाँ पे 1 आपका सबसे लास्ट वैल्यू आ गई, सबसे छोटी वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बात आती है काउंट की, कि हम करना चाहते हैं काउंटिंग। काउंट का बेसिकली फार्मूला क्या करता है, काउंट नंबर करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, न्यूमेरिक वैल्यूज को सिर्फ काउंट करता है। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक ड्रैग किया तो उसने मुझे बता दिया कि मेरे पास 16 एंट्रीज है। अगर यहीं पे कहीं पे ए या कुछ और अल्फाबेट होता तो ये इसको काउंट ना करता, कभी भी काउंट ना करता, ठीक है जी। ये देखें, इसने ब्लैक सेल को भी काउंट नहीं किया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंट ए। काउंट ए क्या काम करता है, इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट ऑन, और इन तमाम वैल्यूज को सिलेक्ट करके इंटर। तो जैसे ही मैंने किया तो ये हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज काउंट कर लेगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई सिंबल दे रहा हूँ तो देखें, लाइक मैंने अगर एक सिंबल यूज किया है तो वो सिंबल भी काउंट कर रहा है, ठीक है। अगर मैंने कोई अल्फाबेट लिखा है तो वो उसको भी काउंट कर रहा है। अगर तो मैंने कोई और वैल्यू लिखी है, ठीक है। काउंट ए का मतलब होता है काउंट ऑल, और काउंट का मतलब होता है काउंट नंबर, ठीक है जी। ये फर्क है इसके अंदर, काउंट और काउंट ऑल में, ठीक है। इसका फार्मूला नेम काउंट ए है, ये आप लोगों ने याद रखना है। काउंट ए आप लगाएंगे तो इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यूज काउंट करेगा। काउंट नंबर का काम क्या है, कि आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज काउंट करके बताएगा। अब उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन क्या है, इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई हो जाए इससे, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई कि जी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 है। इसके लिए हम एक और फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो अगर एक से ज्यादा वैल्यूज को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है तो आप इस तरह से कर देंगे कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरा तीसरे से, और वो सारे मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद
हमारे पास आ जाता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का उसमें क्या हो जाता है, ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट माइनस के लिए यूज करते हैं, इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो यहाँ पे इसने उसको माइनस कर दिया, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला फंक्शन आ जाता है वो आ जाता है डिवाइड का, ठीक है। हमारा लेक्चर हो जाता है डिवाइड के ऊपर। फिर हम कहते हैं डिवाइड इक्वल टू, कोई भी सेल सेलेक्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय दिस सेल। और जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ देखें एक डिवीजन का ऑप्शन मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं यहाँ वैल्यू चेंज करूंगा तो उसने खुद ब खुद सारा कुछ कर दिया, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये प्लस के अंदर क्यों हुआ, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर उसने कन्वर्ट कर लिया वैल्यू को, ठीक है। क्योंकि वैल्यू का जो जनरेट हो रही थी वो इतनी बड़ी आ रही थी जो कि इशू क्रिएट करती है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ देखें, ठीक है जी, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास ये सारा ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपका ये अप्लाई हुआ होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास हो जाता है परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर हमने क्या करना होता है, सबसे पहली चीज है डिवीजन, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है जी। अब हमने क्या करना होता है, परसेंटेज निकालने के लिए हम इसके अकॉर्डिंग लगाते हैं ब्रैकेट और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास परसेंटेज आ जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे जी रिदा, कोई क्वेश्चन है आपका? तो ये यहाँ पर हम सीजीपीए का फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो बोलें, जी जी बोलें। सर, मैं पूछ रही हूँ कि सीजीपीए का फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे इस पे? अच्छा, अब सीजीपीए जो डिपेंड करती है ना, सीजीपीए वेरी करती है, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, दो यूनिवर्सिटीज के प्लेटफॉर्म को देखा था, तो दो यूनिवर्सिटियां सेपरेट तरीके से सेपरेट फंक्शन के जरिए सीजीपीए बना रही थी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ना एक सीजीपीए की लॉजिक पता होनी चाहिए कि जी ओके सीजीपीए बन कैसे रही है, ठीक है। ठीक आज जो मैं आप लोगों को वो सीजीपीए बनाना भी बताऊंगा कि सीजीपीए बनेगी कैसे किसी की भी, ठीक है। वो हम एक ठीक पूरा है। कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि जी ओके ये हमारा ये है, इस तरीके से हमने करना है, स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर करना पड़ता है कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर क्या है, फिर उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, सेकंड सेमेस्टर का क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उनके नंबर क्या है, इंडिविजुअल रिजल्ट निकलता है, फिर वो इंडिविजुअल रिजल्ट सम होता है, फिर डिवीजन होती है, फिर वो इस तरह से होता है वो, ठीक है। तो वो हम बना ठीक। लेंगे, सीजीपीए का ना एक लेंथी प्रोसेस है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अब ओके हमारे सर। पास ये आपका आ गया डिवाइड का। अगर आप लोगों को सॉरी परसेंटेज और बाकी फार्मूला, अगर आप लोगों को ये फार्मूलाज आते हैं तो आप मार्केट के अंदर, इनिशियल मार्केट के अंदर बड़ी आसानी के साथ सरवाइव कर सकते हो। अब मैं जो चीजें करवा रहा हूँ, मैं कुछ चीजें हटके इससे आगे ये करवाने का मकसद ये था कि अगर कोई आप लोगों में से जॉब सीकिंग की नियत से चीजें कर रहा है तो वो यहाँ पे कम से कम अपनी स्पेशलिटी इस काम को बनाए, इन 6-7 फार्मूलों को 10 फार्मूलों को बना लें। आपका मार्केट का काम इन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहा है। अगर आपने किसी का प्रॉफिट लॉस निकालना है, ठीक है, मैं कहता हूँ जी ओके मैंने इन्वेस्ट किया 80,000 और मुझे उसके अगेंस्ट अर्निंग हुई 82,000, हमने क्या किया था, कल प्रॉफिट निकाला था इफ के फंक्शन से। अब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मुझे वैल्यू तो बताएं कि मैंने कितना लॉस और प्रॉफिट ने किया है। तो यहाँ पे अगर ये मेरी अर्निंग है तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसमें से माइनस कर दूंगा, ठीक है जी। अगर तो ये बड़ी है तो ये देखिए 2,000 है। अब जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ 79,000 करूंगा तो देखिए जी मैं 1,000 के क्या हूँ, लॉस के अंदर हूँ, ठीक है। और वो मुझे हाईलाइट करके बता रहा है उस बात को, ठीक है। इक्वल टू वो माइनस लगा रहे हैं उसके साथ, इसके ऊपर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। अब आप लोगों का आज का टास्क, आज की क्लास असल में मेरी थोड़ी छोटी इसलिए भी कर रहा हूँ
कि मेरी थोड़ी सी तबीयत अपसेट है, ठीक है जी। तो आज का टास्क आपको मैं इस तरह से नहीं दूंगा, आज आप लोगों के लिए कोई टास्क नहीं है। मैं ग्रुप के अंदर आप लोगों के लिए एक शीट शेयर करूंगा और एक उस फाइवर का प्रोजेक्ट आया था मेरे पास, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा, एक शीट शेयर करूंगा। ये 10 फार्मूले हैं, इन 10 के 10 फार्मूलों में से कोई से 2 या 3 फंक्शन उसमें यूज होने शीट के अंदर, ठीक है। और मैं पूरी स्टेटमेंट शेयर करूंगा कि जी ओके ये शीट अवेलेबल है, ये स्टेटमेंट है और आप लोगों ने बना के देनी है। जिस पर्सन ने वो काम मुझे कर दिया, और आप लोगों ने ये ग्रुप के अंदर नहीं शेयर करनी, मुझे पर्सनली शेयर करनी है। समझ लें जिस पर्सन ने मुझे ये चीज करके दे दी, वो शीट का रिजॉल्व कर दिया, उसको मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होगा, चाहे वो सारे हो चाहे वो कोई अकेला हो, ठीक है जी। आपको अगर इनमें से 10 के 10 फार्मूलों में से कोई चीज समझ नहीं आई तो वो मुझे बताएं, मैं बताता हूं। लेकिन आज का जो टास्क होगा वो आप लोगों ने नहीं करना, मैं आप लोगों को बनी हुई शीट दूंगा, पूरी बनी हुई शीट होगी एग्जैक्ट। बस मुझे आपसे एक काम चाहिए होगा वो वाला। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा चलें, फिर मैं आप लोगों को ना एक और जो उसके अंदर यूज होना है, चलें एक चीज है, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाए थोड़ा सा। उसमें काम कुछ इस तरह से होना है कि शीट 1 है और शीट 2 है, ठीक है। और अगर आप एक जगह पे सम कर रहे हो ना, लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ इक्वल टू सम ब्रैकेट ऑन ये वैल्यूज, ठीक है, और आप इनके साथ शीट 1 के भी कुछ सेल्स लेना चाह रहे हो, तो आप लगाओगे इस जगह पे कोमा और शीट 1 पे जाओगे और शीट 1 पे जाके वो सेल सेलेक्ट कर लोगे जहां पे करना चाह रहे हो। तो आप इस तरीके से शीट टू शीट वेरी कर सकते हो, ठीक है। एक फार्मूले में जब रिजल्ट करोगे तो वो यहाँ जनरेट कर देगा आपको, ठीक है जी। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ओके। तो ये मैंने एक हिंट दे दिया है, टास्क भी यही काम है, आपको कुछ इसी टाइप का काम करना है। शीट में आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूं, ठीक है। मैक्सिमम हम कितनी देर में मैं आप लोगों के साथ शीट शेयर करता हूँ, ये 11:22 हो रहे हैं ना। इंशाल्लाह आप लोगों को ग्रुप के अंदर ये जो मेरे पास पर्सन हैं अवेलेबल, कितने हैं जी, 1 2 3 4 और ये 16-17 बंदे हैं हमारे पास, ठीक है जी। मैं आप लोगों के साथ शीट शेयर करता हूँ, ये छोटे सा टास्क है, फंक्शन है, आप यूज करें, फार्मूलाज देखते हैं, फिर जो बंदा करेगा उसको एक सरप्राइज छोटा सा इनाम मिलेगा, ठीक है। इससे आपको एक और फायदा हो जाएगा। सबसे पहली चीज तो ये कि फाइवर के टास्क का आइडिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास 3-4 टास्क आए थे जो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो, क्योंकि वो तो मैंने सबमिट कर दिया। मैं इस लालच में आप लोगों को नहीं दे रहा कि मुझे आप लोग टास्क करके दोगे और मुझे अर्निंग होगी, वो टास्क हो चुके हैं, सबमिट भी हो चुके हैं। लेकिन अल्टीमेट गोल ये है कि उस तरह के एनवायरनमेंट का आपको टच होना शुरू हो जाएगा। जब तक हम माइंड अप करेंगे उस टाइम तक मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को ऐसे 5 से 10 टास्क दे दूं जो कि फाइबर बेस्ड हो। जब आप मार्केट में जाएं तो उस टाइम पे आपको पता चले कि क्या होगा। काइंडली सर अगेन रिपीट कर दें, टास्क में करना क्या है। देखें, आज आप लोगों को टास्क में कुछ भी नहीं करना, ये मैंने 10 फार्मूले पढ़ाए हैं आज आप लोगों को। पढ़ाए भी क्या है, सिर्फ बताए हैं कि ये फार्मूलाज इस तरीके से इंप्लीमेंट होते हैं और ये मैक्सिमम 15-20 मिनट की वीडियो है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, ये सारे फार्मूलाज देखने हैं, इनको जहन में रखना है। शीट आपको बनी बनाई मिलेगी, स्टेटमेंट आपको कंप्लीट बनी बनाई मिलेगी, आपने उस स्टेटमेंट को पढ़ना है, उस शीट के ऊपर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। और वो एज इट इज आगे मुझे शेयर कर देनी है, ठीक है, अपना काम करके। उसके अंदर क्या है, इन 10 में से कोई 2-3 फार्मूलाज यूज हो रहे हैं और 2-3 फार्मूलाज की बेस के ऊपर वो काम मिला था, और आप यकीन करेंगे वो $40 का काम था, इतना छोटा सा, कोई मुश्किल काम नहीं है।
और यहाँ पे मैंने बताया कि अगर उसमें जो मेन चीज थी वो ये थी कि 2 शीट्स के अंदर कंपैरिजन था, ठीक है, कंपैरिजन करना था उन्होंने, तो वो कंपैरिजन हमने निकालना था, वो मैंने बता दिया कि आप एक फार्मूले के अंदर दूसरी शीट पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। ये एक छोटा सा टास्क था जो आप लोगों ने करना है। शीट गिवन होगी, आपने उसको अटेम्प्ट करना है अपने टास्क को, और जो बंदा अटेम्प्ट करेगा, चाहे अभी हमारे पास यहाँ पे 18 लोग अवेलेबल हैं, एक करे या सारे करें, ठीक है। मेरे लिए जो मेरी तरफ से इनाम होगा वो हर इंडिविजुअल पर्सन के लिए होगा और इक्वल बेसिस पे होगा, ठीक है जी। अब मजीद किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नहीं है? चले फिर मैं क्लास को वाइंड अप करता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जी जी अरफतुल्ला, आपको क्वेश्चन है? सर ये जो टास्क होगा इस फॉर्मूलाज के रिलेटेड होगा, इसके बेस पे होगा? हाँ जी हाँ जी, इन 10 में से फार्मूले यूज होने हैं, 2 या 3, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। स्टेटमेंट होगी, बनी बनाई शीट होगी, यस सर। बस। ओके सर। ओके, चलें जी फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये अभी वीडियो भी थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ। छोटी सी वीडियो, ये तो जल्दी से अपलोड हो जाएगी और सारा शेयर हो जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप इसको करें और टास्क को। अच्छा, बल्कि 1 सेकंड, ये अच्छा हो गया, मेरे ध्यान में आ गया। अरफतुल्ला, टाइमिंग क्या होनी चाहिए यस सर। रमजान में टाइमिंग क्या होनी चाहिए? सर फर्स्ट टाइम वाले के लिए तो मेरे ख्याल में यही सही है, लेकिन सेकंड टाइम वाले के लिए चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम बताओ ना, आपको कौन सी टाइमिंग सूटेबल करती है? सर मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी से भी पूछ लेते। तो स्टार्ट, मेरे पास टॉप पे आप आ रहे हो, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, मैं इंडिविजुअल पर्सन पे जाऊंगा सब पे, टेंशन ना लो। तो जी मैं तो कहता हूँ कि देखो मेरे ख्याल में 8:30 होना चाहिए। 8:30, ठीक है। रिदा फातिमा? सर मेरा तो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की क्लासेस में, वो भी मेरी शाम में होती है ना, तो मैं तो जिस टाइम मैं फ्री होंगी, या सुबह में फ्री हूँ तो सुबह अटेंड कर लूंगी, अगर शाम में फ्री हूँ तो शाम में। नहीं, मेरा क्लासेस मैं मॉर्निंग में ही लगाऊंगा, कोशिश करूंगा क्योंकि सुबह सुबह फ्री हो जाएं हम दोनों हाँ क्लासेस से, तो सर, इस तरह से। लेकिन ये वाला टाइम बेस्ट है क्योंकि इसमें नींद भी पूरी हो जाती है, इस टाइम फ्री होते हैं मतलब रमजान में ना ऑलमोस्ट, तो मेरे गुड, लिए तो यही बेस्ट है। चलें ठीक है। राशिद? राशिद, अगर आपको माइक का वगैरह का इशू है तो आप मैसेज टाइप कर सकते हैं कि आपको कौन सी टाइमिंग सूटेबल है। जी कायनात? सर अस्सलाम वालेकुम। सर मॉर्निंग में ही आप कर लें। मॉर्निंग में कितना? मॉर्निंग में टाइम बताएं। मॉर्निंग में सर मैं वैसे खुद सोच रही थी अगर रमज़ान है तो सबको ही रोज़ा होगा, अगर ओवरऑल एक ही क्लास हो जाए रमज़ान में ही, कि मतलब सब स्टूडेंट्स एक ही क्लास ज्वाइन करें, हाँ, ये भी ऑप्शन अच्छा है। क्योंकि चलें इससे ठीक है, आपको भी इजी हो जाएगा। जी सर। चलें ठीक है जी। राशिद, आपका माइक ऑन हुआ है, बताएं। सर मॉर्निंग में ठीक है। मॉर्निंग में कितने हैं ये आप लोगों को? अच्छा मुझे ये बताएं, सिर्फ इतना बताएं कि ये 11 बजे वाला टाइमिंग सूटेबल है सबको? आप लोगों को तो सूट करता है सबको सर रमजान ये में? गैस ये वाले, सर ठीक है 11 वाला। ये सर 11 बजे वाला टाइम सही है रमजान में सर। चलें ठीक है। सईद, सईद खुर्रम? यस सर 11 बजे वाला टाइम ठीक है सर। ठीक है। अजहर कासिम? सर 11 बजे वाला ठीक है। जावेद? चलें, राशिद माइक म्यूट कीजिएगा जरा। अल्ताफ, 11 बजे वाला टाइम ठीक है? मिसबा? सर अगर सीसीएनए की क्लासेस स्टार्ट होंगी तो फिर अभी नहीं होती यार, इन्होंने कोई अपडेट नहीं दे रहे अभी तक, ठीक है।
और कल इंस्ट्रक्टर डिटेल उन्होंने डिमांड की है हमसे और हमने शेयर की है उन्हें अगेन। तो अभी जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी और आप लोगों को मे भी आइडिया हो, मुल्तान में आईएसपी यूनिवर्सिटी सील होते होते बची है पिछले हफ्ते में। जी सर, मैं भी आईएसपी यूनिवर्सिटी में जॉब करता हूँ इस वक्त, आईएसपी यूनिवर्सिटी में हूँ इस वक्त मैं भी। जी जी, तो आपको तो आइडिया होगा कि लास्ट वीक में क्या हुआ है आईएसपी के साथ। बिल्कुल सर, हम यहीं पे थे, आवाम आई थी, सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था। यूनिवर्सिटी सील तो नहीं हुई लेकिन उस दिन बंद करके चले गए थे। हाँ जी, सील होते होते बची है, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि ये बड़ा जी जी मसला सर, बन गया था बिल्कुल आईएसपी बिल्कुल। के लिए। तो एजुकेशन सेक्टर्स के लिए इशू बना हुआ है। लास्ट मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर तो इन्होंने एक हमें लेटर इशू कर दिया था और उसके बिहाफ पे हमें इदारा ओपन रखने की इजाजत थी। ठीक है, वो लेटर अभी भी हमारे इदारे में लगा हुआ है, लेकिन अब क्या हुआ है कि अभी इन्होंने कोई अपडेट नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि इस दफा सिचुएशन बहुत ज्यादा सख्त हुई भी है। जो कल मुझे अपडेट मिली है निश्तर की, निश्तर में 11 वेंटिलेटर्स रहते थे सिर्फ, इतनी बुरी हालत है वो जो कह रहे हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या सच क्या झूठ, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। जी सही। सर इसकी ऑनलाइन सीसीएनए की या साइबर सिक्योरिटी की ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो सकती सर? यार मैं आपको सीरियस बताऊं, सीसीएनए और साइबर के अंदर ऑनलाइन से फायदा कुछ नहीं है। सीसी मतलब आपकी जो एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट है ना, हैंड्स ऑन वाला, वो पूरा नहीं होता। ऑनलाइन क्लास हम करवा सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, लेकिन इशू सारा यहीं पे आ जाना है। चले बेहतर है सर, अगर रमजान गुजर जाए फिर बेहतर रहेगा, हाँ, फिर आने जाने में अगर प्रॉब्लम नहीं होगी। हम भी यही देख रहे हैं कि सर अगर वैसे कोई रमजान, अंदाजा है कि ये क्लासेस हो कब तक शुरू रही हैं, कोई अंदाजे के मुताबिक सर? यार जो मुझे उनकी तरफ से नोटिफिकेशन में कहा गया है वो तो यही कहा गया है कि अल्लाह भला करे कि जी जल्दी शुरू होने वाली है क्लासेस। बाकी मैं अभी इंशाल्लाह ना इस क्लास के बाद फौरी तौर पे उन्हें कॉल करके ना एक कोई प्रॉपर आंसर लेता हूं उनसे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जी अगर सर आपने अभी कोशिश हैंड, जी जी कोशिश बताएं। कीजिएगा कि अगर रमजान के बाद ही हो जाए सर। मैं तो जरूर यही कोशिश करूंगा कि रमजान के बाद हो, ताकि ना आप लोगों पे बर्डन बने ना हम पे। क्योंकि सर रमजान के बाद बंदा आने जाने में आसानी होगी, हाँ तो रमजान में बिल्कुल, सर रोजे के साथ मुश्किल होगी। बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। जी अगर आपका क्वेश्चन था, अभी हैंड रेज था आपका। नो सर। रिदा आपने भी हैंड रेज किया था। नहीं सर, वो पहले से ही मतलब मेरा वेस्ट है। अच्छा अच्छा, चलें जी फिर ठीक है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और दानियाल आपने नहीं बताया कुछ, आज आप चुप हैं। जी जी सर, मैं यही हूँ। मैंने कहा बाकी सारे बोल रहे हैं तो इस वजह से मैं चुप था। मैंने कहा चलो बाकी सबके व्यूज आने दें, हमारा तो आपको पता है सर। हाँ हाँ वैसे सर आपके लिए भी जो बेस्ट है और बाकियों के लिए भी यही बेस्ट है कि मॉर्निंग में मतलब कि एक ही क्लास कर ली जाए, क्योंकि आई हाँ थिंक सो देखें यहाँ भी मॉर्निंग में भी 17-18 लोग होते हैं और इवनिंग में भी मतलब के 20-25 इस तरह ही होती हैं रेंज में। हम्म तो हम जो है 11 से 12 या 12 से 1 मतलब कि इसी रेंज में, क्योंकि 1 बजे के बाद तो ऑब्वियसली बात है नमाज का टाइम भी शुरू हो जाता है, तो ये वो हम्म। तो मेरे ख्याल से 10 बजे तक का ऑलमोस्ट सब लोग उठ जाते हैं और 11 बजे जो है हम क्लास स्टार्ट करके 11 से 12 हम कर सकते हैं इजीली। उसमें ये सभी मतलब के जिसने कुरान पाक भी पढ़ना होता है तो वो भी ऑब्वियसली बात है जोहर की नमाज के आसपास ही पढ़ता है। तो जी सुबह के जी टाइम जी, जो है 11 बजे मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट टाइमिंग ही यही है रमज़ान की। आगे चलें बाकी ठीक सर हो गया, ये बाकी भी ओके ये हो हैं। गया। अच्छा जी, आयशा आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन? मुबशरा आपका? सर मेरे लिए 11 o'clock वाला टाइम है, ठीक है। चले ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने कोई रह तो नहीं गया जिससे ना पूछा हो। हुजैफा आसिफ रह गया और हमजा सीएच। जी सर, नो प्रॉब्लम। 11 वाला टाइम अच्छा है और एक क्लास वाला भी, ताकि आपका भी रोज़ा है तो आप भी इजी हो जाएंगे। जी तो आई थिंक 11 वाला टाइम ठीक है। चले ठीक है जी, हुजैफा बोले। बिल्कुल सर, 11 बजे वाला ही टाइम ठीक है। बस 11 ठीक है, एक टाइम तो डन हो गया आप लोगों की वजह से, 11 बजे ही टाइम होगा। एक टाइम पे तो आप लोग रिलैक्स हो जाए कि एक टाइम 11 बजे हो गया। और बाकी ये दो सजेशन मुझे अच्छी लगी है जो कायनात और दानियाल ने दिया है कि क्यों ना हम क्लास को मर्ज ही कर लें। चले जी, अरफात अरफात
सर बाकी सबने राइज आ रही है, सर कह रहे हैं कि 11 बजे ठीक है, लेकिन सर हमारे तो क्लासेस 9 बजे से स्टार्ट होते हैं 12 बजे तक। चले फिर हम इसका कुछ करते हैं, इवनिंग में भी है ना, तो सर हम अगर जाएंगे। जो वीडियो रिकॉर्ड की रेट होता है तो वो सर वो ग्रुप में सेंड कर दे तो वो भी बेस्ट रहेगा। कोई बात नहीं, हम तो वो भी देख सकते हैं। चले चले ठीक है, ओके सर जी, देखते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सलाम सर। हाफिज।